आज मैं बात करूंगा मेरे ड्रीम लैपटॉप के बारे में। कैसा है मेरा ड्रीम लैपटॉप, क्या फीचर्स है उसमें, क्या सॉफ्टवेयर फीचर्स होने चाहिए, क्या हार्डवेयर फीचर्स होना चाहिए, कौन से हार्डवेयर के साथ वो आना चाहिए। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और यहाँ पर मैं लैपटॉप और सॉफ्टवेयर के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो कैसा है मेरा ड्रीम लैपटॉप, कैसा है मेरा परफेक्ट लैपटॉप, आज उसके बारे में मैं बात करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि शायद से कोई कंपनी वाला इसे देख ले, शायद से कोई मैन्युफैक्चरर इसे देख ले और ये फीचर्स को इम्प्लीमेंट कर दे। और अगर आपकी कुछ ओपिनियंस हैं जो आपको लगता है कि आपका ड्रीम लैपटॉप कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें फीचर्स होने चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं ट्राई करूंगा सबके कमेंट्स का रिप्लाई करने का। सो मेरा ड्रीम लैपटॉप गेमिंग के लिए नहीं है, इट इज़ मोर फॉर प्रोफेशनल वर्क, प्रोडक्टिविटी के लिए। लाइट गेमिंग भी हम लोग इसमें कर सकते हैं, लेकिन मोर टुवर्ड्स प्रोफेशनल वर्क और वीडियो एडिटिंग, इन सबको ध्यान में रखते हुए मेरा एक परफेक्ट लैपटॉप रहेगा। गेमिंग के लिए आई ऑलवेज प्रेफर पीसी। सो शुरुआत करता हूँ मैं इसके प्रोसेसर से। प्रोसेसर AMD Ryzen 4800HS में चूज़ करूँगा। 8 कोर 16 थ्रेड्स के साथ में आता है। काफ़ी अच्छा इसकी परफॉर्मेंस रही है, एफिशिएंट भी है। Asus Zephyrus G14 में आया था एंड कंपेयर टू इंटेल ये ज़्यादा अफोर्डेबल भी है और i7 से इसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी है, सिंगल कोर भी अच्छी है, मल्टी कोर भी अच्छी है। तो प्रोसेसर के लिए मैं ये वाला Ryzen 4800HS चूज़ करूँगा। अब अगर मैं पोर्ट्स की बात करूँ तो मुझे चाहिए 3 USB 3.1 के पोर्ट, 2 टाइप सी के पोर्ट होने चाहिए, थंडरबोल्ट उसमें सपोर्टेड होना चाहिए और दोनों में टाइप सी चार्जिंग भी सपोर्टेड होनी चाहिए। एक माइक्रो SD कार्ड या SD कार्ड का स्लॉट होना चाहिए और 3.5 mm तो मस्ट है ही। वाईफाई के लिए इंटेल वाईफाई 6 का कार्ड काफ़ी अच्छा है। अब अगर मैं फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूँ तो फिंगरप्रिंट सेंसर होना चाहिए, लेकिन उसकी यूजेबिलिटी को थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए। जैसे अभी मैं अपनी मैकबुक को अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं दिन में उसे कितनी बार अनलॉक करता हूँ। एक बार मैं अनलॉक करता हूँ, 3-4 घंटे तक यूज़ करता हूँ, फिर लॉक करता हूँ एंड इस टाइप से मैं यूज़ करता हूँ। मेरे मोबाइल में जितना मैं अपने फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज़ करता हूँ हर 2 मिनट में, हर 5 मिनट में जब भी मैं खोलता हूँ, उतना इससे यहाँ पर यूज़ नहीं करता हूँ। तो फिंगरप्रिंट सेंसर के मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यूजेज बढ़ सकते हैं अगर हम लोग सॉफ्टवेयर्स में भी उसका यूज़ डाल दे। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्रोम खोला, क्रोम में ऑटोमेटिकली वो मेरे पासवर्ड्स फिल कर देता है। तो अगर मैं कभी अपने यहाँ पे लैपटॉप खोल के चला गया तो कोई भी मेरे मैकबुक खोल के मेरी आईडीज़, मेरे फेसबुक अकाउंट्स और जितने मेरे अकाउंट्स हैं उसको इजीली एक्सेस कर लेगा। तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। सो वहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर मेरा काम में आ सकता है कि मैंने फेसबुक खोला, फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए मैं यहाँ पे लेके गया, इसने ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट किया और लॉग इन कर लिया। तो ये एक चीज़ हो गई, सॉफ्टवेयर्स में इसका यूज़ हो सकता है। कुछ चीज़ें मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट के टाइम पे ऑथेंटिकेशन ये पूछ सकता है, मैंने फिंगरप्रिंट रखी, इसने डिलीट कर दिया। नहीं तो किसी को भी मेरा सिस्टम मिलेगा, कोई भी डिलीट कर देगा, खुला हुआ मिला डिलीट कर दी, खुला हुआ मिला कुछ भी उसने फाइल्स इंस्टॉल कर दी। तो इंस्टॉलेशन डिलीट के टाइम पर पासवर्ड जितने हो गए, पासवर्ड प्रोटेक्टर्स जितने हो गए, वॉल्ट्स जितने हो गए, सब जगह पर एक फिंगरप्रिंट सेंसर का यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो इसका एक्सेस डेवलपर्स को भी मिलना चाहिए कि डेवलपर्स यूज़ कर सके फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन को अपने ऐप्स वगैरह में। शायद से कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं है जितना एंड्रॉयड में है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से फिंगरप्रिंट सेंसर का काफ़ी बड़ा रोल रहेगा। पहले अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस के लिए आपको पूरे पासवर्ड टाइप करने पड़ते थे, अब अगर फिंगरप्रिंट सेंसर से ये हो जाएगा तो मेरे हिसाब से काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा ये बहुत से मेरे जैसे लोगों के लिए। इसको ऑप्शनल रख सकते हैं, अगर जिसको चाहिए वो रख लो, जिसको नहीं चाहिए वो इसे स्किप कर सकता है। डू लेट मी नो आपकी क्या ओपिनियन है फिंगरप्रिंट सेंसर की यूजेज को बढ़ाने के लिए। स्टोरेज की बात करूं तो 1 TB NVMe SSD और 2 TB नॉर्मल HDD 720 RPM पर। रैम की बात करूं तो 32 GB की रैम चाहिए, 16 GB ड्यूअल चैनल पे। फिर अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले मेरे लिए कलर एक्यूरेट होना चाहिए। P3 वाइड गैमेट करके जो आता है, जो मेरे मैकबुक में 97% वो मिलना चाहिए। sRGB 100% होना चाहिए। Adobe RGB अगेन 91% पे होना चाहिए। तो ये मिनिमम है, मिनिमम इतना होना चाहिए। कलर एक्यूरेट मुझे डिस्प्ले चाहिए और 4K होगा तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैकबुक का रेटिना डिस्प्ले मेरे लिए परफेक्ट है, तो ये काफ़ी अच्छा है। OLED डिस्प्ले ज़्यादा कलर एक्यूरेट होता है, लेकिन मैं OLED की तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि OLED में एक तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है एंड दूसरा उसमें बर्निंग की प्रॉब्लम आ जाती है कुछ टाइम के बाद में, 1-2 साल के बाद में। तो मुझे मेरा डिस्प्ले चाहिए कि आराम से 5 साल चले और बैटरी भी कम कंज्यूम करे। और IPS LCD डिस्प्ले जो हमारे आते हैं, जैसे मैकबुक्स में आते हैं, डेल XPS में आते हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कलर एक्यूरेट है, मुझे उससे कोई इश्यूज़ नहीं है।
रिफ्रेश रेट की बात करूं तो 60 हर्ट्ज में मेरा काम हो जाता है, मुझे गेमिंग के लिए नहीं चाहिए। और टच स्क्रीन डिस्प्लेस भी मुझे नहीं चाहिए, डिस्प्ले में ऐसे उंगली करना मुझे पसंद नहीं, क्यों जबरदस्ती उसे वॉबल करना है। टच स्क्रीन डिस्प्ले मुझे जो अच्छा लगा है वो लगा है सर्फेस बुक का, जिसको आप ऐसे नीचे रख सकते हो, उसके पीछे सपोर्ट रहता है, लैपटॉप के पीछे उसमें स्क्रीन में सपोर्ट रहता है, तो इट डजंट वॉबल। बाकी जितने भी मैंने देखे हैं, जो भी एक तो जो कम रेंज में आते हैं, फिर जो डेल एक्सपीएस वगैरह आते हैं, इट डज वॉबल, ठीक है, मैं उसमें एकदम स्मूथली नहीं कर सकता हूँ अपने काम। तो टच स्क्रीन मेरे लिए 2020 में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्राफिक की बात करूं तो मैं यहाँ पे जाऊंगा 1660 Ti Max Q के साथ में, क्योंकि अगेन यहाँ पे मैंने डिस्प्ले लिया है 60 हर्ट्ज का और ये गेमिंग सेंट्रिक लैपटॉप नहीं है, तो 1660 Ti विल बी द बेस्ट चॉइस। 16 हर्ट्ज पे आप लोग अल्ट्रा में आराम से 60 FPS पे अच्छे AAA टाइटल्स की गेम्स खेल लोगे। और ये ग्राफिक कार्ड आपकी पावर एफिशिएंट भी रहेगा, नया भी है और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। और ठीक है 1660 Ti जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन इट इज स्टिल गुड। और ये थर्मल्स में भी मुझे हेल्प करेगा, मुझे मेरे थर्मल्स भी देखने हैं, मुझे मेरे बैटरी भी देखनी है, तो उसके हिसाब से आई विल गो विद 1660 Ti Max Q। वेबकैम की बात करूं तो 2020 अभी चल रहा है एंड आई कांट बिलीव अभी तक हम लोग 720p के ज़माने में रह रहे हैं। जितने भी मेजर लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स देख लो, एप्पल हो, डेल हो, सब 720p के वेबकैम दे रहे हैं। एसूस तो निकालने लग गया है, मी नोटबुक में भी अब अपने आपको वेबकैम्स नहीं मिल रहे हैं। और ये कोरोना काल जो भी चल रहा है, इसमें तो वेबकैम की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई है। तो मेरे लिए परफेक्ट लैपटॉप में 5 मेगापिक्सल का एक अच्छा वेबकैम होना चाहिए। आजकल हर मोबाइल में आता है यार, मोबाइल में डाल सकते हो तो लैपटॉप में भी ऑब्वियसली आप डाल ही सकते हो। और वेबकैम में मुझे एक और फीचर चाहिए, वो ये है कि ऊपर एक प्राइवेसी प्रोटेक्टर लगा के देना चाहिए। जैसे आप इसको स्लाइड कर रहे हो और आपका वेबकैम छुप जाए, जब आप लोग वेबकैम का यूज करो तो उसे वापस ऐसे अनलॉक कर दो और आपका वेबकैम का डिस्प्ले ऑन हो, वो वेबकैम आपका ऑन हो जाए। तो ये फीचर तो मेरे हिसाब से हर लैपटॉप में प्री बिल्ट आना चाहिए कि आप वेबकैम को बंद कर दो, वेबकैम को चालू कर दो, और काफ़ी सस्ते में ऑपरेट हो जाएगा, काफ़ी सस्ते में इंस्टॉल भी हो जाएगा। सबको ये चीज़ डेफिनेटली देनी चाहिए। प्राइवेसी आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा इशू बनते जा रहा है। बिल्ड और डिज़ाइन की बात करो तो मुझे एल्यूमिनियम बिल्ड लैपटॉप पसंद है, जैसे कि मेरा मैकबुक है। डिस्प्ले इसका ज़्यादा फ्लेक्स भी नहीं होता है, परफेक्ट बिल्ड लैपटॉप है ये। और क्योंकि मुझे एक प्रोफेशनल लैपटॉप चाहिए, तो मुझे एकदम भड़कीले कलर्स वाला नहीं चाहिए, रेड हो रहा है, ब्लू हो रहा है, एकदम गेमिंग लैपटॉप टाइप मुझे नहीं चाहिए। इट शुड बी प्रोफेशनल, जैसा एप्पल का ये है, मेरे लिए परफेक्ट है। बस इसमें अगर ये लाइटिंग लोगो लगा दे तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, वो चीज़ ये लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। या फिर जैसे लीजियन का है, लिनोवो लीजियन एक ऐसा गेमिंग लैपटॉप है जिसका बैक मुझे काफ़ी पसंद आता है, एकदम सटल है, थोड़ी सी उसमें लाइट जलती है, अच्छा भी दिखता है, तो उस टाइप का यहाँ पे कुछ बैक हो वो भी मुझे पसंद है। एप्पल में अगर यहाँ पे लोगो आ जाए वो मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे मुझे कोई स्टिकर्स वगैरह नहीं चाहिए, कहीं पे कोई फालतू के स्टिकर्स नहीं चाहिए। AMD का है, ये वाला प्रोसेसर लगा है, ये वाला ग्राफिक कार्ड लगा है, वो सब मुझे पसंद नहीं है। एकदम क्लीन सिंपल मिनिमल लुक के साथ मुझे एक लैपटॉप चाहिए। कीबोर्ड की बात करूं तो कीबोर्ड में एक अच्छा की ट्रैवल होना चाहिए। साउंड से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, साउंड उसका ज़्यादा हो भी सकता है, कम भी हो सकता है, साउंड से ज़्यादा इशू नहीं है। रिलायबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैकबुक जैसे थोड़ी भी डस्ट चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। की ट्रैवल अगर कम भी हो तो भी चलेगा, लेकिन उसका जो रिलायबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए और इट शुड फील गुड, ठीक है। टाइपिंग में फील गुड होना चाहिए, फास्ट टाइपिंग होनी चाहिए, प्रॉपरली स्पेस्ड होना चाहिए, सारी कीज़ को ऐसे नहीं सब चिपकी हुई है, वो नहीं चाहिए मुझे। और सेपरेट नम पैड की भी मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं उसे भी यहाँ पर स्किप करूँगा। और बैकलाइट में मुझे वाइट बैकलाइट पसंद है, ब्लैक कीज पे वाइट बैकलाइट होनी चाहिए, वाइट पे वाइट मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। कीबोर्ड मुझे इसके जैसा नहीं चाहिए, जो मुझे इसके जैसा चाहिए वो है इसका ट्रैक पैड। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक पैड्स दैट आई हैव यूज्ड। 2016 से जो इनके ट्रैक पैड्स आ रहे हैं काफ़ी अच्छे हैं, बड़े हैं, यूज़ में काफ़ी अच्छे स्मूथ है, इनके जो जेस्चर्स है, जो सॉफ्टवेयर के साथ इनका सपोर्ट है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सपोर्ट है, वो काफ़ी अच्छा है। मुझे ऐसा ही ट्रैक पैड चाहिए, या फिर इससे अच्छा अगर कहीं से हो पाए तो। फिर आते हैं हम लोग इसके थर्मल्स पे। थर्मल्स के लिए 2 फैंस इसमें होने चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए चारों साइड से, और फैंस शुड बी प्रॉपरली कनेक्टेड विथ हीट सिंक्स ग्राफिक कार्ड से जो लगा है और जो प्रोसेसर लगा है, 2 पाइप्स सब जगह से यहाँ पे कनेक्टेड होने चाहिए। तो वेंटिलेशन शुड बी प्रॉपर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि थ्रॉटलिंग हो रही है जैसे कि मैकबुक्स में होती है, जो अभी i9 वाली आई हैं, मतलब 16 इंच वाली नहीं, 16 इंच के पहले जो थी उसमें थ्रॉटलिंग होती थी। बैटरी की बात करो तो मुझे बैटरी चाहिए 100 वॉट आवर्स की, जैसे मैकबुक प्रो 16 इंच में आई है, जो कि कम से कम हैवी यूजेज में भी मुझे 6 से 8 घंटे तक का बैकअप दे दे। और टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट होना चाहिए, और चार्जर में मुझे चाहिए 96 वॉट का टाइप सी चार्जर, जो कि फास्ट चार्जिंग में सपोर्ट करता हो। माइक की बात करूं तो जो अभी 16 इंच वाली मैकबुक्स आई थी उसका माइक सिस्टम काफ़ी अच्छा था। उन्होंने क्लेम किया था कि ये स्टूडियो लेवल की रिकॉर्डिंग कर सकता है, स्टूडियो लेवल की तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन स्काइप कॉल्स और जितने भी आप लोग रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो वो काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे
उसके इनबिल्ट माइक में। ओएस की बात करूँ तो मुझे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी पसंद है, स्टेबल है, सिक्योर है, तो ओएस के लिए मैं जाऊँगा मैक की तरफ। फिर वेट की बात करूँ तो वेट शुड बी 1.8 to 2 kgs। मैं रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखूँगा, मुझे एकदम लाइट वेट नहीं चाहिए क्योंकि 15 इंच का डिस्प्ले भी रहेगा उसमें, 15 या 16 इंच का, और मुझे थर्मल्स भी अच्छे चाहिए। तो वेट थोड़ा बड़ा लो लेकिन थर्मल्स अच्छे चाहिए मुझे। तो 1.8 to 2 kgs इज माई रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। लेकिन वहाँ पर अलग से चार्जर नहीं होना चाहिए, टाइप सी का चार्जर रहेगा जिससे मैं अपने सारे डिवाइसेस को चार्ज कर लूँगा। फिर अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइसिंग, क्योंकि इतने सारे फीचर्स है, क्योंकि इसमें 1 TB की SSD भी है और रैम भी इसमें अच्छी खासी है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस स्पेसिफिकेशन ऑफ डिवाइस शुड बी चार्ज बिटवीन 2 to 2.5 lakhs इन इंडिया। इंडिया में इसकी चार्जिंग ज़्यादा होती है, GST वगैरह लगता है, तो 2 से 2.5 लाख के बीच में अगर इस स्पेक्स के साथ आता है तो कोई लैपटॉप, तो मैं उसे डेफिनेटली परचेस करूँगा बिना कोई सेकंड थॉट दिए हुए। सो ये था मेरा एक ड्रीम लैपटॉप, परफेक्ट ऑलराउंड लैपटॉप जो मुझे गेमिंग भी करा दे, जो मुझे प्रोग्रामिंग भी करा दे, प्रोडक्टिविटी के लिए भी रहे, वीडियो एडिटिंग के लिए भी रहे, सब कुछ मेरे इस परफेक्ट लैपटॉप में हो जाएगा। नाउ आपका क्या परफेक्ट लैपटॉप है, आपका क्या ड्रीम लैपटॉप है, डू लेट मी नो आपकी क्या स्पेसिफिकेशन है कमेंट्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे डेफिनेटली शेयर करें, शायद से कोई किसी कंपनी का R&D डिपार्टमेंट का कोई बंदा इसे देख ले, एंड इसमें से अगर वो 1-2 फीचर्स भी इंप्लीमेंट कर दे, फिंगरप्रिंट सेंसर वाला इंप्लीमेंट कर दे, वेबकैम वाला इंप्लीमेंट कर दे, तो आई विल बी सुपर हैप्पी अबाउट इट। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लैपटॉप रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।